हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज मैं आप लोगों का जो मैंने पीछे सौरमंडल का वाला जो वीडियो बनाए थे उसका पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो आज वही सौरमंडल का जो छूटा हुआ था उसका अभी बहुत सारा अभी सूर्य के बारे में करना है। और ये जो आपको पहले बता दे रहे हैं, यह जो रहेगा ये आपका सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में सीटेट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सीटेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो जो कोई भी एसएसटी का तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 का मैं करवाऊँगा, टोटल सारा कंप्लीट करवाऊँगा चैप्टर। आज ये ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, जिसका मैंने पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो पार्ट 2 आज स्टार्ट करेंगे। जो वहाँ से बचा हुआ है उसको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और इसका रिगार्डिंग मैंने अपलोड भी कर दिया था सीटेट का रिगार्डिंग, वो वीडियो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कि सीटेट कैसे पास करना है और मतलब क्या प्रोसेस है, कौन सा बुक फॉलो करना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना मार्क्स का होता है, तो वो सारा मैंने कंटेंट अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये सब पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो चलिए आज यहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सूर्य से, ठीक है। सूर्य से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सूर्य से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूर्य के बारे में डिस्कस करते हैं। सूर्य सूर्य क्या होता है? सूर्य का देखते हैं। सूर्य क्या होता है? सौर मंडल का केंद्र में स्थित है। केंद्र मतलब देखिए आप, देखिए ये वाला है, मैंने फिगर से पार्ट कल बता दिया था। तो यहाँ पार्ट 2 में देखिए, देखिए ये यह एक जगह पे सेंटर पे ये फिक्स है, ठीक है। ये फिक्स है। इसके क्या चारों ओर क्या कहते हैं, जितने भी ग्रह हैं, मतलब जैसे मरकरी हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, तो ये सब सब ग्रह क्या कहते हैं, इसके चारों ओर क्या कहते हैं, परिक्रमण करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर क्या बोलता है, यह बहुत बड़ा है। आपको दिख ही रहा होगा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अत्यधिक गर्म और गैसों से बना हुआ। तो एक सूर्य क्या है, बहुत बड़ा है और यह अत्यधिक गैसों से बना हुआ। तो ये सब याद रखिएगा। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को क्या कहता है, बांधे रखता है। तो बांधे रखने का मतलब क्या होता है, इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके वजह से सूर्य का क्या होता है, चारों ओर जितने भी ग्रह हैं क्या कहते हैं, उसकी ओर आकर्षित रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित रहते हैं, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। सूर्य कहता है सौरमंडल के क्या कहता है, प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य कहता है सौरमंडल, जितने भी सौरमंडल जो है, जितने भी ग्रह हैं, उनके लिए प्रकाश का एक स्रोत है। लेकिन लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज और ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के कारण बावजूद यह हमसे क्या था, बहुत दूर है। यह सबसे नज़दीक का तारा है, बट क्या है, हमसे बहुत दूर है, ठीक है। सूर्य क्या है, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, क्वेश्चन उठाकर कि कितना किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। तो याद रखिएगा सूर्य से कितना, 15 किलोमीटर दूर। देखिए यहाँ है पृथ्वी, दूरी के हिसाब से जब एग्जाम में पूछेगा दूरी के हिसाब से, तो दूरी के हिसाब से ये 3rd नंबर पे है, ठीक है। देखिए दूरी के हिसाब से 3rd नंबर, आकार में पूछेगा तो 5वां नंबर, ये भी याद रखिएगा। देखिए दूरी के जैसे सबसे पहले कौन है, बुध, फिर शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद ये बृहस्पति, इस तरह करके सारा ग्रह अपना अपना आकार में है, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। ये है आपका सूर्य। सूर्य का फिगर देख लीजिए, क्या है सूर्य के बारे में अभी, क्या है, ये अत्यधिक गर्म ग्रह है और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हमसे दूर है। बट इसका ताप इतनी ज़्यादा है कि इसको हम क्या कहते हैं, खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, मतलब नज़दीक से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इतना दूर में भी रहने के बाद भी ये कहता है पूरी तरह से प्रकाश को उत्सर्जित करती है, ठीक है। इसीलिए इसके चारों ओर क्या कहते हैं, ग्रह अपनी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये इसके चारों ओर क्या कहते हैं, ग्रह सब परिक्रमण करते हैं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया सूर्य। चलिए आगे देखते हैं। आप जानते हैं हम लोग ग्रह क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं कि ग्रह क्या होता है, ग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्रह के बारे में देखिए, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब कौन कौन सा ग्रह देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार क्या कहते हैं, वो है, तो दूरी के हिसाब से, तो दूरी के साथ सबसे पहले अभी जस्ट बताए थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, अभी जस्ट बताए थे आपको। चलिए देख लेते हैं, फिगर में एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो दूरी के हिसाब से देखिए, ये फिगर है, ठीक है। आपको फिगर में दिख जाएगा, 1 मिनट। ये वाला फिगर हो गया, ठीक है। देखिए, दूरी के हिसाब से जस्ट बता दिए थे, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब दूरी के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब फिगर आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गए थे। चलिए यहाँ तक आ गया। तो आप देखिए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रह के नाम याद रखने का तरीका, आसान तरीका है। देखिए, आप इंग्लिश में इसको नाम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में याद करने का मतलब बोला है कि कैसे याद सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे याद करना है उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसका ट्रिक याद करने का ट्रिक है। देखिए क्या है, माई, एम से मरकरी, मरकरी में मतलब
यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए मरकरी, मरकरी मतलब बुध, याद रखिएगा, ठीक है। एम फॉर मरकरी, तो एम से हो जाएगा मरकरी, यहाँ पे लिखिए मरकरी, मरकरी। वी फॉर वीनस, वी फॉर वीनस, ठीक है, वीनस हो जाएगा। ई फॉर अर्थ हो जाएगा थर्ड नंबर पे, ठीक है, अर्थ हो जाएगा। एम फॉर क्या हो जाएगा, एम फॉर हो जाएगा मास हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है। जे फॉर होगा जुपिटर, जुपिटर हो जाएगा, ठीक है। एस, एस फॉर क्या हो जाएगा सैटर्न हो जाएगा, ठीक है, सैटर्न हो जाएगा। उसके बाद यू फॉर हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा, यू फॉर यूरेनस हो जाएगा, ठीक है, यूरेनस। और एन फॉर हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून। तो ये आप ये इंग्लिश में यदि याद करना है तो क्या करना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। आप इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं या हिंदी में, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक। चलिए आप देखिए यहाँ पे ग्रह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ऊपर हुआ ना, तो ग्रह कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, यहाँ पे शुक्र है। देखिए अब ग्रह का आकार देख लीजिए, ये चंद्रमा, देखिए चंद्रमा का कलर कैसा है, व्हाइट कलर का है, आपको कैसे दिख रहा है। राहु ग्रह देख लीजिए, इस प्रकार का आपको राहु ग्रह दिखेगा। ये केतु है, ठीक है, फिर शनि ग्रह है, देखिए शनि ग्रह, और इसके जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो घेरा हुआ, ये छल्ला है, उसको छल्ला बोलते हैं, ठीक है। ये बुध ग्रह देख लीजिए, बुध ग्रह, और ये हो जाएगा मंगल ग्रह, और ये बृहस्पति ग्रह, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पे पृथ्वी नहीं है तो ये पृथ्वी ग्रह मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का टोटल ये सब ग्रह है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी जस्ट देखे हैं, ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं। तो दीर्घवृत्ताकार मतलब जैसे ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे करके वृत्त आकार में फैले हुआ, इसी के ओर क्या कहते हैं, चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, और ये जब दीर्घवृत्ताकार में जो चक्कर लगाते हैं, इंग्लिश इसमें क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो याद रखिए दीर्घवृत्ताकार में जो चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं कक्षा। बुध सूर्य का सबसे नजदीक, अभी जस्ट दिखाए थे, सबसे पहले सूर्य के नजदीक कौन सा, बुध शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे कितना 88 दिन लगता है। तो किसको 88 दिन लगता है, बुध को, ठीक है। और शुक्र को जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको, शुक्र को माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग क्या है, पृथ्वी के समान है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्योंकि इसका आकार और आकृति क्या है, पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक प्रकार का ग्रह माना जाता था उस समय के बाद, कब, 2006 का बात है, ठीक है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह क्या कहता है, निर्णय किया था, लिया था कि सबसे पहले क्या कहता है, खोजे गए जितने भी खगोलीय पीठ है 2003, ठीक है, UB313 तथा ये ग्रह का नाम है, तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाने लगे, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, 2006 के बाद क्या कहते हैं, उसको ग्रह के नाम से हटा दिया गया था, ठीक है। ये ग्रह फिर से एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, ये सब ग्रह है। आप ये सब याद रखिएगा ग्रह, क्योंकि ग्रह से आपको क्वेश्चन आता है, तो ये सब थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, सूर्य के दूरी के हिसाब से अभी जस्ट बताया था तीसरा, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया, तो पृथ्वी के दूरी के हिसाब से तीसरा, आकार में बोलेगा तो पांचवा, ठीक है, दूरी में बोलेगा तो थर्ड, थर्ड नंबर ऐसे याद रखिएगा, और आकार में बोलेगा तो फिफ्थ, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह है, या ध्रुव के पास थोड़ी चपटी, देखिए चपटी का मतलब होता है जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी चपटी मतलब ध्रुव के पास, तो यहाँ जो है ये वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, तो इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। तो ये वाला ध्रुव में क्या है, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, ये बोला है, ठीक है, चपटी है, ठीक है। भू आकार, इसीलिए इसको क्या कहता है, भू आकार कहा जाता है, भू आभार कहा जाता है, चपटी है इसी कारण से भू आकार कहते हैं। अब भू आभार का कहता है पृथ्वी का समान आकार, पृथ्वी का समान आकार को ही भू आकार कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी में क्या है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, केवल पृथ्वी पर भी क्या है, पाई जाती है, ठीक है, इतना समझ में। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, तो पृथ्वी ज्यादा ना गर्म है ना ठंडी, यदि गर्म ज्यादा हो जाएगा तो आदमी लोग जल जाएगा, और ठंडी हो जाएगा तो आदमी लोग उसमें सिकुड़ जाएगा। इसलिए क्या है, ये सफिशिएंट है, मतलब कि ना अधिक गर्म है ना ठंडी, मतलब ये मिड में है, ठीक है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है, ठीक। वायु में जीवन के लिए क्या होता है, आवश्यक गैस, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है, और इन्हीं के कारण क्या कहते हैं, पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो पृथ्वी क्या है, ये सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, ठीक। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग के दिखाई पड़ती है, जब आंतरिक से ऊपर जाइएगा, ऊपर से आप देखिएगा तो क्या नीले रंग के दिखाती है, क्योंकि इसकी 2/3, 2/3, ठीक है,
2/3 2/3 ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जब ऊपर से देखिएगा तो ये 2/3 मतलब कि 3 भाग में क्या 2 भाग में मतलब 2/3 क्या पानी से ढका हुआ, 2/3 भाग पूरी तरह से पानी से ढका हुआ। ये देखिए जब ऊपर आंतरिक से जब पृथ्वी को देखिएगा ना तो इस आकार में दिखेगी पृथ्वी। आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे है भारत, ये भारत का मैप है, ठीक है? ये भारत का यहाँ पे मैप है इस तरह। तो जब ऊपर से इसको देखिएगा तो इस तरह का ब्लू कलर का नीला ग्रह आपको दिखेगा इस तरह का, ठीक है? ये पृथ्वी है। चलिए, आप देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आप जस्ट ऊपर फिगर बताए थे, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है? चंद्रमा। चलिए हम देखते हैं, हमारी पृथ्वी में केवल हमारी पृथ्वी में बस केवल एक उपग्रह है, ठीक है? क्या है हमारी पृथ्वी में एक उपग्रह है, और उपग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह कौन है? चंद्रमा, याद रखिएगा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल कितना? 1/4, 1/4 है इसका व्यास, पृथ्वी के व्यास का कितना? 1/4 है, ठीक है? यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है। क्यों इतना प्रतीत होता है? क्योंकि यह हमारे क्या कहता है ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। याद रखिएगा 1/4 है और इतना इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य क्या कहता है खगोलीय पिंड का अपेक्षा बहुत नजदीक है, ठीक है? चित्र में आपको देख लिए अभी जस्ट आपको दिखाए थे, ठीक है? यह हमारे लगभग कितना हमसे 3,84,400, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कितना दूर है? 3 लाख इतना किलोमीटर दूर है, ठीक है? आप पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब ये सब आपको देख के आपको उसके हिसाब से अब तुलना कर सकते हैं कि कितना दूर है, कितना पास है, ठीक? चलिए, देखिए मैंने वो सिर्फ़ वही कंटेंट लिया हूँ जो आपका सीटेट में पूछा जाता है। सिर्फ़ मैंने पॉइंट्स आपको कट-कट के लाया है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या है कि एनसीईआरटी आप बुक पढ़िएगा ना तो बुक में बहुत सारा कंटेंट दिया होगा, तो आपको बुक का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको ले आया हूँ, ठीक है? उसी से कंटेंट को कट किया हूँ। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना? 27 दिन का लगा, तो ये याद रखिएगा। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना? 27 दिन का ये चंद्रमा टाइम लेता है, ठीक है? और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा भी कर लेता है। तो ये मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन, और जो दिन लगता है तो अपना अक्ष, अभी जस्ट मैंने पार्ट 1 में बताया परिक्रमा और घूर्णन। तो परिक्रमा क्या था? उसका चारों ओर चक्कर लगाने को उसको परिक्रमा, और घूर्णन मतलब अपने ही अक्ष पे घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं, ठीक? परिणामस्वरूप पृथ्वी हम हमें क्या है चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इसीलिए क्या कहते हैं अपने चक्कर, इसीलिए पृथ्वी का हमें एक ही पार्ट हमको दिखाई देता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है अनुकूल? यदि चंद्रमा में हम रहना चाहते हैं तो क्यों नहीं है अनुकूल? देखते हैं। क्योंकि इसकी सतह पे क्या है? पर्वतीय मैदान और गड्ढे हैं, तो मतलब वहाँ पे क्या है? पर्वत है, मैदान है और गड्ढे भी हैं, ठीक है? इसीलिए वहाँ की पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए वहाँ हम लोग का रहना मुश्किल है, ठीक? 2 चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, ठीक है? और पूर्णिमा का दिन क्या कहते हैं? चंद्रमा इनकी छाया को हम देख सकते हैं। तो जब पूर्णिमा का दिन है इसलिए हम देखिएगा चंद्रमा आपको दिखाई देगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या आप जानते हैं? देखते हैं क्या जानते हैं? प्रकाश की गति लगभग कितना है? 3 लाख कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश की गति 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड, ये जानते हैं? इस गति के बावजूद सूर्य प्रकाश के पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है? लगभग अप्रॉक्स बता रहा है 8 मिनट और कुछ सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है? ये 8 मिनट का टाइम लगता है, इतना दूर है तो भी, ठीक है? 3 लाख प्रति किलोमीटर पर सेकंड गति से आता है तो भी। चलिए रोचक तथ्य, नील क्या है? आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या 20 जुलाई 1969 को क्या कहता है सबसे पहले क्या रखा था? चंद्रमा पे कदम रखा था। तो कौन रखा था? ये डेट याद रखिएगा, ठीक है? इस पे कदम रखा था। आप मालूम करो कि भारतीय चंद्रमा पे गया था कि नहीं, ये सब उसमें कोई रोचक फैक्ट है, तो ये सब आप पता कर सकते हैं नेट में देख के। चलिए आगे देखते हैं। उपग्रह, उपग्रह क्या एक खगोलीय पिंड है। अब डायरेक्ट क्या देखेगा? उपग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर क्या कहता है? उस प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार क्या कहता है? ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखिए चक्कर सूर्य के चारों ओर अन्य और भी ग्रह उसी प्रकार क्या कहता है? ये खगोलीय पिंड है और ग्रह के चारों उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर जितने भी और भी प्रकार जो ग्रह है उसके चारों ओर चक्कर, जैसे कि पृथ्वी चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, बुध चक्कर चक्कर लगाते हैं, तो उसी प्रकार, ठीक है? चलिए अब देखते हैं मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है। तो ये देखते हैं मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है। देखिए ये एक कृत्रिम ग्रह, मानव निर्मित मतलब क्या था? मतलब मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह, ठीक है? यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है? जिसका उपयोग क्या करता है? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त, ब्रह्मांड में क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे चाँद पे गया था, तो चाँद के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करके आया, ठीक है? तो वह सब जानने के लिए क्या कहते हैं? एक मानव के द्वारा उपग्रह बनाया जाता है, ठीक है? उसको बोलते हैं सैटेलाइट।
संचार माध्यम से किया जाता है और इसका रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष भेजा जाता है। आपको जस्ट अभी देखे थे इंडिया में क्या हुआ, रॉकेट छोड़ा था, वहाँ से 94 परमाणु वहाँ से कुछ परमाणु मिला था, तो इसके द्वारा उसको छोड़ के वहाँ से उसका परमाणु निकाला जाता है, उसमें सारा डिटेल आता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करता है, वो लोग पढ़ता है, अध्ययन करता है। अब पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए पृथ्वी की कक्षा में जाकर उसको स्थापित कर देता है, वहाँ वो सैटेलाइट के माध्यम से उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसेट हो गया, IRS हो गया और SRS, इस तरह ये अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रह है, भारतीय उपग्रह, ये भारत का उपग्रह है, ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये सब जरूर आप लोग पढ़िएगा। तारों, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी है सूर्य के चारों ओर क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को क्या कहते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्या क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, जो जैसे कि तारों के चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं, जो तारा का जो पूरी तरह से चारों को चक्कर लगाते हैं उसको ग्रह कहते हैं, और ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, तारों का चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रह का चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या आता है, छोटे-छोटे असंख्य में छोटे-छोटे पिंड में चारों ओर पृथ्वी का चक्कर, अब जस्ट पार्ट 1 में मैंने बताया था ना, जैसे ये सूर्य है, सूर्य का जैसा बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, और इसी के बीच में क्या छोटे-छोटे छोटे-छोटे आपको उल्का पिंड मिलेगा, ठीक है, ये क्षुद्र, यही सब जो होता है इसके चारों ओर क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये सब क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये मंगल, बृहस्पति और कक्षाओं के बीच में रहते थे, यहाँ जैसे मंगल हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है, और इस जगह पे बृहस्पति, तो ये दोनों को बीच में पाई जाती है क्षुद्र ग्रह, तो कहाँ पाई जाती है याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चित्र में दिखाएंगे, ठीक है। आपके अनुसार क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं जो क्या बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद क्या था, ग्रह से टूटकर अलग हो गया। तो क्षुद्र ग्रह कौन होते हैं, जो क्या होता है विस्फोट होता है, जब इसको ये आपस में जैसे ये सब टकराते हैं ना, टकराने के बाद ये छोटे 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 कण में बदल जाते हैं, तो इसे गौर करके ये क्षुद्र ग्रह देख लीजिए आप, क्षुद्र ग्रह कैसा है, ये छोटे छोटे प्रकार का है, टूट के अलग हो गया, तो ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। चलिए अब देखते हैं उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है, उल्का पिंड से भी क्वेश्चन बनता है, तो उल्का पिंड क्या होता है। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य है, तो सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे अब जस्ट बताए थे, ये सब मतलब कि पृथ्वी और मंगल के बीच में जो इस तरह छोटे छोटे जो कण सब होते हैं, उसके चारों ओर क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड क्या कहते हैं, पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी हो जाती है। तो क्या कहते हैं, उल्का पिंड चक्कर लगाते रहता है, कभी कभी इतना नजदीक आ जाता है गिरने, इसलिए कभी कभी नहीं बोला जाता कि देखिए कोई उल्का पिंड क्या कहता है, पृथ्वी से टकराने वाला, तो यही सब छोटे छोटे कण होता है, आपको दिखने में वहां पे लगता है छोटा, बट आकार में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जो पृथ्वी में देखते हैं कि पृथ्वी में इतना छोटा दिख रहा है, पर पृथ्वी में क्या है, बहुत बड़ी है, सूर्य भी बहुत बड़ी है, ठीक है। इस प्रक्रिया इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो जब ये फिर जब वायु के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है, घर्षण होने की वजह से क्या कहते हैं, जल जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है। जब जल जाएंगे तो क्या हो, चमकदार प्रकाश होता है, आप हम लोग, ठीक है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना क्या कहता है, पृथ्वी में गिर जाती है, जिसका धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो क्या कहता है, जब जल जाता है तो क्या कहता है, कोई कोई जब उसमें आग लग जाता है तो पूरी तरह से नहीं जल पाता, और उसको क्या कहते हैं, आग गिर जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आकाश से टूटा हुआ तारा गिर रहा है, तो वो टूटा हुआ तारा नहीं, ये क्षुद्र ग्रह सब होते हैं, ठीक है, और उल्कापिंड होते हैं। देखिए ये है ब्रह्मांड, ठीक है, ये ब्रह्मांड है, इसमें छोटा 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 कण इस तरह का चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है, इसी में। तो यही है छोटा छोटा जो इसके कण सब, आपको जो छोटे छोटे कण सब दिखाई दे रहे हैं, तो यही सब उसके, इसे वो क्या कहते हैं, मिल्की वे या आकाशगंगा। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी क्या है, मिल्की वे आकाशगंगा के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ देखें, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है। यह लाखों तारों को समूह या पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं, ठीक है, और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो हमारा सौरमंडल का आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई। कौन सी नदी, इस प्रकार इसका नाम क्या था, आकाशगंगा पड़ा था, ठीक है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार इस देखें,
कौन कौन सा आकाशगंगा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या करोड़ों प्रकार का तारा, तारा हो गया, बादल हो गया, गैस हो गया। चलिए अब देखते हैं ये उसका क्या प्रणाली है। अभी जस्ट बताया था ना, तो ये देखिए आकाशगंगा है। तो ये आकाशगंगा जो है क्या, इसमें क्या है करोड़ों प्रकार के तारों, बादल, ये सब गैस इस वजह से है, ये प्रकार के सब प्रकार के इसमें क्या कहते हैं, इस प्रकार का मिलकर क्या कहता है आकाशगंगा का निर्माण होता है। ठीक है, ये इस प्रकार का आकाशगंगा का निर्माण होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी है फिगर, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये क्या है, छोटी छोटी, अभी जस्ट ऊपर बोला था ना कि आप क्या आपने देखा होगा कि ये आकाशगंगा किस प्रकार का है। तो ये छोटी छोटी करके मिलके गैस है, बादल है, सौरमंडल है, सब मिलकर क्या कहते हैं आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बोलता है। चलिए यहाँ से आकाशगंगा, आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो आकाशगंगा मिलकर क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब ब्रह्मांड की एक विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। तो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब ब्रह्मांड का निर्माण करना मतलब कि विशालता का कल्पना करना बहुत कठिन। क्यों कठिन है? क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक क्या कहते हैं जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए। ठीक है, इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमारा सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा ही है। तो जितने भी सौरमंडल का जो अंश है वो क्या है ब्रह्मांड का हिस्सा है। चलिए आपका बुक का सारा कंटेंट खत्म हो गया। ठीक है, टोटल मतलब जो भी जितना भी टॉपिक बनता है बुक से जो जो पॉइंट बनता है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका क्या करेगा इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उससे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन, आप देखिए कितना आप कर पाते हैं। चलिए पहला होता है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना जुड़वा ग्रह के नाम से कैसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, शनि और शुक्र। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अभी जस्ट पढ़ा थे क्या है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को कहता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, अब बताइए। अभी जस्ट मैंने बताया था। ठीक है, तो क्या कौन सा है, ये पृथ्वी है। तो कौन है तीसरा ग्रह, पृथ्वी है। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, यहाँ मंगल हो गया, नहीं पृथ्वी हो गया यहाँ पे, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, इस तरह करके। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया था ना माई एब्सेंट मॉम गिव्स आर नट्स, वो वाला ठीक से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। पहला ऑप्शन है वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। अभी जस्ट मैंने अभी पढ़ाया है, जो कभी पढ़े ध्यान से दिए होंगे तो आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए तो किस प्रकार का दीर्घवृत्ताकार, तो ये जिस प्रकार का है ना, इसका चारों ओर क्या कहते हैं चक्कर लगाने का काम करता है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारा मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ध्रुव तारा से किस प्रकार का ज्ञान होता है। बनाइए 1 2 3 4 5 6, कितना 3 3 6 एक साथ। देखिए यहाँ एक लड़की रहती है, यहाँ से क्या करती है ध्रुव तारा देखती है। तो यहाँ पे एक रहती है, इसके द्वारा क्या करा उत्तर दिशा का, तो यहाँ पे उत्तर दिशा का पता चलता है। तो जहाँ पे उत्तर रहेगा यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे ये उत्तर हो जाएगा तो इसकी और इस ये वाला इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, और नीचे की ओर जो हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। तो इस प्रकार लोग क्या कहते हैं, वो लोग दिशा का निर्धारण करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है। आपको बताना क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया था, पहला शनि और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, खाली स्थान। आपको बताइए कि क्षुद्र ग्रह कौन सा ग्रह के बीच पाए जाते हैं। तो किसके बीच पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ख मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो जो कभी ध्यान से नहीं पढ़े तो एक बार अच्छा से उसको देख लीजिए, ताकि आप सारा सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना ही है। तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जियोग्राफी का चैप्टर 1 फर्स्ट सौरमंडल में, तो इसका जियोग्राफी क्लास 6। ठीक है, तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इतना ही। आप इससे आप कहीं भी कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म कहीं से भी आप इसका ये एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लीजिए। और आपको यदि एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना है तो वो कमेंट में बताइएगा। मैं इसका रिगार्डिंग मतलब इससे जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं काट कर ला कर कुछ एमसीक्यू करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको कैसा वीडियो कैसा लगा, आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर भी इसी तरह मज़ेदार अमेजिंग वीडियो के लिए चलिए अब मिलते हैं कल नेक्स्ट नेक्स्ट मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या था, चैप्टर नंबर 2 का नाम था, देख लेते हैं।
चैप्टर नंबर 2 है अक्षांश और देशांतर। तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ग्लोब के बारे में, ठीक है, ग्लोब के बारे में, जिसका नाम है अक्षांश